ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खैरागढ़ छुईखदान गंडई नया जिला बना। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में जल्द ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आएगा। रायपुर में 19 अप्रैल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्यकार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही है कमी। 20 जिलों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़ छुईखदान गंडई नया जिला बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कल रायपुर में इसे नया जिला बनाने का ऐलान किया। यह प्रदेश का 33वां जिला होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाने की भी घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नया जिला बनने से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, वहीं विकास और निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के निर्माण की प्रक्रिया राजस्व विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने 3.25 साल के कार्यकाल में अब तक 6 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में जल्द ही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आ जाएगा। इसके लिए जल्द ही ओएसडी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सौलौनी कला में आयोजित चंद्रनाहु विकास महासमिति के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सलौनी कला गांव में सामाजिक भवन के लिए 30 लाख रुपये मंजूर किए। साथ ही उन्होंने रायपुर के अमलीडीह में समाज के भवन के लिए कलेक्टर गाइडलाइंस दर से 10% मूल्य पर जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आकाशवाणी से प्रसारित अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का नया बजट नए छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय करने वाला है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खुशहाली में जन भागीदारी की सर्वाधिक भूमिका रहे और प्रदेश की समृद्धि में प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट, जीएसटी और केंद्रीय करों के हिस्से में कमी के बावजूद राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत किया है। राज्य का ऋण भार और वित्तीय घाटा लगातार कम हो रहा है तथा पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है। आज प्रसारित लोकवाणी नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट विषय पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का सिलसिलेवार जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड के ग्राम बोडरा बांधा में आयोजित अखिल भारतीय गोंड समाज के महाधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कचना धुरवा गोंडवाना समाज भवन के लिए 1 करोड़ 7 लाख रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के विकास और उनके हितों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि समर्थन मूल्य से कम में महुआ या कोई भी लघु वनोपज नहीं बेचें। वहीं मुख्यमंत्री आज रायपुर जिले के ग्राम टीला में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज चंदखुरी राज के महाअधिवेशन में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंपारण को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल किया जाएगा। साथ ही कौशल्या माता के जन्म की सही तिथि का पता लगाकर आने वाले समय में कौशल्या माता जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने टीला हथखोद सड़क पर महानदी में पुल बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के सामाजिक भवन के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। राजधानी रायपुर में परसों 19 अप्रैल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्यकार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों के जनजातीय समुदाय से संबंधित व्यक्तियों, समाज प्रमुखों और साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें बस्तर बैंड का प्रदर्शन और जनजातीय
नृत्य मुख्य आकर्षण होगा। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता भी होगी। इसके अलावा पुस्तक मेला और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के पिछले संस्करण पर आधारित एक पत्रिका साझा की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से 24 अप्रैल को अगले संस्करण में अपने विचार साझा करते हुए जुड़ने को भी कहा। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने की मन की बात पर एक दिलचस्प पत्रिका है, जिसमें भारत के निर्यात में वृद्धि, आयुर्वेद, स्टार्टअप, जल संरक्षण और पारंपरिक मेलों जैसे विविध विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने लोगों से 24 तारीख को मन की बात के अगले एपिसोड में भी शामिल होने को कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजा घरों में मध्यरात्रि को विशेष प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईस्टर पर बधाई दी है। राजधानी रायपुर में आज ईस्टर पर लोगों ने गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना की और कब्रिस्तान में पहुंचकर पुरखों की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 16 पहुंच गई है। राज्य के 20 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ जिले में जहां 3-3 सक्रिय मरीज हैं, वहीं बिलासपुर और कोरबा जिले में 2-2 तथा सूरजपुर, जशपुर और बस्तर जिले में कोरोना के 1-1 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,98,37,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल विश्व धरोहर दिवस है। इस अवसर पर कल राजधानी रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर रायपुर में संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह व्याख्यान छत्तीसगढ़ के शैल कला पर प्रदर्शनी और धरोहरों के संरक्षण पर आधारित होगा। नदियों के संवर्धन और जल संरक्षण के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ और मां गंगा की महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाजसेवी और आम जनता ने शामिल होकर जल संरक्षण का संकल्प लिया। नदियों के कम होते जलस्तर और नदियों को प्रदूषण से बचाने की कामना के साथ पिछले 4 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में आज हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले के पकरिया झूलन गांव में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। ये सभी पचपेड़ी गांव के रहने वाले हैं। वहीं इसी जिले के बलौदा क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। इधर रायगढ़ खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुनकुनी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरगुजा संभाग की 1857 की क्रांति में योगदान विषय पर बिलासपुर संभाग के कमिश्नर और इतिहासकार डॉक्टर संजय अलंग की वार्ता का प्रसारण 20 अप्रैल को रायपुर दूरदर्शन से किया जाएगा। यह वार्ता बुधवार को शाम 6 बजे डीडी फ्री डिश और डिश टीवी पर प्रसारित होगा। प्रसारण के बाद इसे यूट्यूब पर भी देखा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विरुद्ध आचरण के आरोप में मस्तूरी के नायब तहसीलदार को आगामी आदेश तक जिला कार्यालय भू अभिलेख शाखा बिलासपुर में संलग्न किया गया है। साथ ही कलेक्टर ने आरोपी नायब तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव बिलासपुर संभाग के कमिश्नर को भेजा है।
और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक द्रोणिका विदर्भ से दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक तक विस्तारित है। इसके असर से दक्षिणी क्षेत्र में बारिश के आसार बने हैं। वहीं प्रदेश के बिलासपुर, मुंगेली, पेंड्रा और इससे लगे जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश प्रभारी संजीव झा कल बिलासपुर पहुंचेंगे। इस दौरान रोड शो, बाइक रैली और सभा का आयोजन किया जाएगा। और राज्य में कस्टम मिलिंग के लिए अब तक करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। वहीं केंद्रीय पूल में लगभग 37 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ छुईखदान गंडई नया जिला बना। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में जल्द ही सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला अस्तित्व में आ जाएगा। रायपुर में 19 अप्रैल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजाति साहित्यकार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही है कमी। 20 जिलों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।